अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज 25 अप्रैल है और हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन जो है निवेश गुरु का, उसमें मैं आपका और दर्शकों का दोनों का स्वागत करता हूं। अजय सर, इस बार हमारे पास 6 स्टॉक्स आए हैं जिनके बारे में लोगों ने पूछा है। कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट व्यू है और कुछ लोगों का अ, आप कह सकते हैं ट्रेडिंग व्यू है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट डिस्कसिंग एनी फर्दर, आई थिंक स्टॉक से शुरू करते हैं। सर, पहला जो स्टॉक आया था uh, वो आया था कैडिला हेल्थ केयर। हम्म, कैडिला का चार्ट मैंने सर आपके सामने लगाया हुआ है और इस हम्म। चार्ट के ऊपर देख के आपका क्या ओपिनियन बन रहा है? एग्जैक्टली क्वेरी जो है उसको भी एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल क्वेरी थी कैडिला के ऊपर। मैं क्वेरी को भी ले लेता हूँ। तो बेसिकली सर इसमें एक ट्रेडिंग क्वेरी था कि कैडिला जो है किसी ने 550 में लिया है शॉर्ट टर्म के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 500। तो क्या ये ट्रेड सही है? और किसी का एक क्वेरी ये था कि कैडिला उसने बहुत नीचे से मतलब 320 से लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। हम्म, तो क्या हम्म। ओपिनियन बनता है कैडिला के ऊपर? कैडिला इज इट वेरी गुड स्टॉक नो डाउट। बट कैडिला अभी का काफी ऑलरेडी मूव कर चुका है। अभी हम्म अगर किसी ने 320 में बाय कर रखा है उसको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इसका जो मैक्स टू मैक्स अभी जो टारगेट है, जो इमीडिएट टारगेट है वो नियर अबाउट 600 है। तो हम्म 600 तक ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी 570 चल रहा है। अभी जो रिसेंट हाई है 577 है। तो ये अभी हमें प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हैं। बट जिन्होंने 550 में बाय किया है उन्होंने जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं दैट इज राइट। 500 के जो स्टॉप लॉस है, अगर ये 500 के नीचे आता है देन फर्दर इसका जो फॉल है एक और फर्दर 50 पॉइंट का फॉल रहेगा। बट अभी जहां तक बात है ये 600 तक का जाएगा मैक्स टू मैक्स। 600 बाद में एक ह्यूज रेसिस्टेंस है वहां पे। अगर 600 को ब्रेक करता है देन इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। बट अभी के जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते हुए ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज आर दे आर डूइंग वेल। बट अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। और अगर इनको शॉर्ट टर्म में काम करना है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं जिन्होंने पहले बाय कर रखा है। और जिन्होंने 550 बाय कर रखा है वो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर उसको बुक नहीं करना है तो स्टॉप लॉस उन्होंने डिसाइड किया वो सही है, उसके लिए आप वेट कर सकते फाइन फाइन। राइट सर। तो कैडिला के बारे में समरी ये है कि 550 का जो लेवल था वो एक तरह से ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर। रादर 500 का लेवल था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। तो 600 तक जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। चार्ट्स में भी ऐसा लग रहा है कि 600 तक टच करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 600 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का सोचे। जिसने नीचे से लिया हुआ है उसका व्यू लंबा है। बट अगर उनको ऐसा लगता है कि एक बार बुक करके वो स्टॉक में फिर से अगर एंटर करना है तो वो भी 600 का लेवल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट सर। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो डीमार्ट है। डीमार्ट की क्वेरी जो आई थी वो थोड़ी लंबी अवधि की क्वेरी थी कि लंबे समय में उनको होल्ड करके रखना है। आई थिंक उन्होंने आईपीओ के बाद में बाय किया हुआ है। 750 के लेवल से बाय किया हुआ है सर। फिलहाल डीमार्ट जो है वो 3200 के आसपास, 3300 के आसपास का हाई बना के स्टॉक अभी नीचे आया है, करीब करीब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो क्या लगता है सर डीमार्ट के बारे में? हैं। डीमैट इज ए वेरी गुड स्टॉक नो डाउट। बट डीमैट में जिन्होंने बाय करने का 750 में, इनका बाइंग जब ये बाइंग करते हैं स्टॉक उनका कोई टारगेट होना चाहिए। सो लास्ट टाइम भी अपन इस बारे में डिस्कस किए थे। बिना टारगेट के कोई स्टॉक लेना नहीं चाहिए। अगर अपन टारगेट अगर आपका बहुत लंबा है कि मेरे को 5 साल रखना है, टारगेट 1 लाख का है या 5,000 का या 10,000 का है, तो आप उस टारगेट के लिए वेट करिए। स्टॉप लॉस जो है उसके लिए वेट करिए। अब बीच बीच में अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे किसी एनालिस्ट को भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। और अगर सेकंड थिंग ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है तो डू वर्क इन स्टॉक मार्केट लाइक ए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग कि मेरे को कभी कुछ भी पैसा मिल जाएगा, मेरे को मैं कहीं भी बाय कर लूंगा और कुछ भी मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोग रिलायंस भी देखा था। रिलायंस में लोगों ने बात करा कि अभी ये 3,000 जाएगा, 4,000 जाएगा, 5,000 तक जाएगा। अभी वो 2,000 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी अभी ये स्थिति रिलायंस की। तो अभी एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बार बार उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जब बाइंग करते हो तो जो उसी टाइम आप एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को इसमें 10% चाहिए, 20% चाहिए, 25% चाहिए। जैसे वो टारगेट आता है आप बुक करके निकल जाइए। पर्टिकुलर अगर इसकी बात करूँ डीमैट को, नो डाउट डीमैट इज वेरी गुड स्टॉक है। उनका बिजनेस जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छी है। बट 750 में बाय करने के बाद में जब स्टॉक
3300 टच किया था तो वहां पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अभी जो स्टॉक है अभी नीचे है, अभी नाउ डाउन ट्रेंड, ये और फर्दर नीचे आएगा, ये अभी 2500 तक आएगा। 2500 आने के बाद में ये हो सकता है कि थोड़ा सा वहां से भी रिवर्स दिखाए, बट 2500 इज मस्ट, स्टॉक को आना ही है एट एनी कॉस्ट, यहाँ तक आएगा ये, जहां तक मेरे को लग रहा है, और आएगा बहुत जल्दी आएगा। तब तक वो पैसेज बना के रखें, जब प्रॉफिट उन्होंने मिस कर दिया तभी वो थोड़ा पैसेज बना के रखें नीचे, फिर फर्दर ही अपमूव देगा। और सही तो टाइम पे इन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। राइट, तो सर मतलब आपका जो बोलने का मतलब जो समरी निकल के आ रहा है वो ये कि आपके दिमाग में अगर कोई टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5-10 साल आप वेट करना चाहते हैं, तो फिर 5-10 साल उसमें आप वेट करते हुए उसका कोई प्राइस टारगेट भी अगर दिमाग में रख सकते हैं तो रखिए। अगर वो प्राइस टारगेट आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर बीच बीच में आप उसको 5-10 साल के बीच में आप कभी अगर वो ऊपर नीचे करता है तो उसको मतलब ठीक है, रिव्यू करना इज गुड, बट आप ज़्यादा पूछेंगे किसी को तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो बेटर है कि फिर उसको उस हिसाब से आप छोड़ दीजिए। तो उतना समय अगर आपने उसको देना है, आपको लगता है कि मल्टी बैगर रहेगा और यहाँ से भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो फिर आप बीच बीच में उसको पूछ के, उसको चेक करके अननेसेसरी डिस्टर्ब होने से अच्छा उसको छोड़ दीजिए। राइट। राइट राइट। राइट, ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है जीएनए एक्सेल्स की बात हो रही थी, ये भी बीच में बहुत इसमें काफ़ी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक था, ये काफ़ी न्यूज़ आती थी इसकी और काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी कवरेज रहता था। फिलहाल एक डाउन ट्रेंड से रिकवर होके 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिसने पूछा है उसने 408 के आसपास फ्यू मंथ्स बैक लिया था, शायद उनके प्राइस के आसपास आ गया है, तो अब उनको ऐसा लगता है कि वेदर ही शुड एग्जिट और होल्ड। यस, स्टॉक ने अभी 415 का हाई बनाया है रिसेंटली। 415 उसको एक रेसिस्टेंस है, जैसे 415 को एक क्रॉस करेगा और मैंने स्टॉक स्ट्रांग है, अच्छा है, जैसे क्रॉस करता है देन 450, 450 का नेक्स्ट टारगेट है 550, स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और अभी उनका बाइंग प्राइस पे है और उनका जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए 350। स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे रहेगा इसका। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि इनका जो बाइंग है वो थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है। ठीक है। जब बाइंग हो गई है तो लेट्स वेट। और राइट राइट राइट। तो जीएन एक्सेस के बारे में अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, 350 का स्टॉप लॉस रहेगा, 450 तक जाने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्टॉक है BEML। ये जो क्वेरी आई थी, ये क्वेरी में पूछा ये गया था कि 2 साल पहले BEML 830 के भाव पे लिया था और लॉन्ग टर्म के व्यू से लिया था, आगे और 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है, तो डिसइन्वेस्टमेंट की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन BEML 830 पे जाने के बाद भी उसने नीच मतलब 830 से वो ऑलमोस्ट 1500 हो गया था, 1550 के करीब, और वापस अभी 1130 के आसपास है। तो अब इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं, देखिए BEML जो स्टॉक है ये ऑलरेडी न्यूज में काफी सालों से है। गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजंस ये हो नहीं पा रहा है। तो जब ये न्यूज आती है स्टॉक खूब भागता है, फिर लोग बाग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद वो सोचते हैं कि अगर मैं 800 में बाइंग कर रहा हूँ, ये कम से कम 3-4 हज़ार तक जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, कोई भी स्टॉक का अगर अपवर्ड मूवमेंट होती है उसका भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाहर वो नहीं जा पाएगा। तो आपको ये पता करना है कि स्टॉक में अगर मैं प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ तो बुक कर लेना चाहिए। तो ये स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको 2000 तक गया था ये, वहां भी प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। ये 2000 कब आया था, 17 में आया था। चलिए, इन्होंने उसके बाद बाय किया हुआ। अभी भी रिसेंटली इसने अपॉर्चुनिटी दिया था आपको बुक करने के लिए 1500 के आसपास में, वहां भी इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अभी स्टॉक अभी न्यूज में है, बट जो ट्रेंड अभी वीक है, ये कम से कम अभी नीचे इसको 850 तक आना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि गवर्नमेंट अभी स्ट्रगलिंग विद कोविड इशू। अभी गवर्नमेंट का ध्यान अभी उस तरह खत्म हो गया कि मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किससे करना है और कब करना है। अभी उनका जो पॉलिसी है थोड़ा सा पेंडिंग रहेगी। तो इन द मीन टाइम ये जो इशू चल रहा है इसके अंदर में ये स्टॉक से गिर जाएंगे, ये 850 के आसपास आएगा, फिर आने के बाद वहां से अपमूव दिखा सकता है। तो तब तक इनको वेट करना पड़ेगा, इनका जो मतलब बाइंग इन प्राइस है वहां तक आएगा। हाँ, ओके, ठीक है। तो आई थिंक द मैसेज इज क्लियर कि प्रॉफिट बुक अगर आप कोई स्टॉक को ले रहे हैं तो आपका टारगेट्स आप डिसाइड करके रखिए कि कहाँ तक आपको उसमें निकलना है,
जब कभी आप कोई स्टॉक ले रहे हैं विदाउट एनी टारगेट ले रहे हैं, तो इट इज़ लाइक ड्राइव तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। स्टॉक में एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट है उतना एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट्स। लोग वेल्थ की बात करते हैं कि वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म में, बट वो बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर उसमें बने रहते हैं। हाँ, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और बने रह रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक किसी ने बोल दिया इसलिए आप उसमें होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो वो एक्सीडेंटली आप वहाँ तक पहुँचोगे, ना कि आप मतलब आपके कोई एफर्ट से या कोई रिसर्च से पहुँचोगे। तो बेटर है कि फिर एक टारगेट भी रखें और वहाँ पे टारगेट पे निकलें। सो या सर, नेक्स्ट स्टॉक है हिंद ऑयल एक्सपो। ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में दिख रहा है, ऊपर नीचे काफ़ी कर रहा है, अभी 99 के लेवल के आसपास है। और जिसने पूछा है उन्होंने 94 पे खरीदा था, 94 94 में। पे। हाँ, एक दो साल के, राइट। हाँ एक दो साल का व्यू रखा है उन्होंने। वैसे स्टॉक का जो मतलब जो सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, कोई टेलविंड्स नहीं है उसके पीछे, कोई ऐसा मेजर कोई सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से एकदम से सेक्टर इतना ऊपर दिखता है। बट इन्होंने फिर भी लिया है, तो क्या लगता है सर आपको कहाँ तक जाना चाहिए? आई थिंक दिस कंपनी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन ना। हिंद ऑयल एक्सपो, राइट। नाउ दिस स्टॉक इज एट 99। ठीक, हम्म। इनका जो बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट बाइंग के प्राइस के आसपास ही है। हम्म। इनको अभी रिसेंट इसने हाई बनाया है, हाई बना के 115 का हाई बनाया था। हम्म। अगर ये 110 को क्रॉस करता है देन नेक्स्ट टारगेट 120, 120 के बाद में नेक्स्ट टारगेट 150 हम्म। के लिए वेट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस उनका रखना चाहिए 80 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं, और टारगेट ऑफ 125 देन 150। राइट, राइट, राइट। तो इसमें होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 एंड टारगेट ऑफ 125 150। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है, जो लास्ट स्टॉक है आज का हमारा, वो है जीएमएम फॉडलर। अब जीएमएम फॉडलर जो है वो भी कंपनी काफ़ी न्यूज़ बेस्ड रहा है। जिसने पूछा है सागर ने, तो 4,800 का जो प्राइस है उस एवरेज प्राइस पे उन्होंने लिया है। 2-3 साल का व्यू है उनका कि वो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल 4,100 के आसपास चल रहा है, तो अभी तो वैसे भी होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस से नीचे है। तो सर, क्या क्या लग रहा है? ये स्टॉक जब 4700 जब क्रॉस करेगा देन स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 4700 ये फिगर नोट कर ले। इसके बाद में स्टॉक का एक अच्छा मूवमेंट आएगा। वो जो मूवमेंट आएगा वो 6,000 के पास जाएगा। हम्म। 6,000 एंड 6,500 ये दो फिगर है जो मैंने अप ट्रेंड में जो स्टॉक चलेगी। बट हम्म। जब तक ये 4700 क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो उनको होल्ड करके रखें और पैसेंस रखें इसमें। हम्म। राइट, राइट। तो फिलहाल जो है स्टॉक जो वैसे भी नेगेटिव चल रहा है, उनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है, तो अभी तो होल्ड करके रखना चाहिए। 4,700 के ऊपर में एक मूवमेंट आएगा और फिर स्टॉक जो है नए हाइस, मतलब पुराने जो उनके हाइस हैं। आई थिंक इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, ये शायद स्प्लिट हुआ था या कुछ दूसरा कुछ एक्शन हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट वहाँ से जो है प्राइस में एकदम से चार्ट में दिखता है एक बहुत बड़ा ब्रेक है। तो एक बार वो शायद 4,700 क्रॉस करने के बाद में 5,200 वगैरह का प्राइस डेफिनेटली दिखा सकता है। तो विथ ऑल द गुड विशेस, सागर आप होल्ड करिए इसको। यस सर, सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन वेर इन वी हैव कवर्ड द 6 स्टॉक्स। सर बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर पहले बंद करता हूँ। या सो बेसिकली, हाँ स्टॉक ऑफ द वीक अपन, स्टॉक ऑफ द वीक। हाँ हाँ, राइट, राइट। यस सर, स्टॉक ऑफ द वीक में बताइए क्या आपके दिमाग में है कि कौन सा स्टॉक स्टॉक ऑफ द वीक लग रहा है आपको? स्टॉक ऑफ द वीक अपन एशियन पेंट को ले सकते हैं। स्टॉक ऑफ द एशियन वीक अभी इनका जो प्राइस चल रहा है 2517 चल रहा है अभी। पेंट, एक मिनट है, समय लगा इस लेते प्राइस से हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 12517.95 चल रहा है कैश में। इसको हम्म। बाइंग कर सकते हैं। इसका जो टारगेट रहेगी, ये टारगेट रहेगा 2250 और 2580। और हम्म। वो स्टॉप लॉस जो रहेगा ये रहेगा 2500। और ये स्टॉक अगर नीचे मिलता है, अगर अभी जो प्राइस चल रहा है 2517 के नीचे ही मिल रहा है, अराउंड 2500 वहां से बाय कर सकते हैं।
ओके, तो आपका बोलना है कि 2500 के आसपास में बाइंग बनती है स्टॉक में। बाइंग करें, हाँ हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा 2471, सॉरी, स्टॉप लॉस 247। 2471। ओके, एंड टारगेट? टारगेट रहेगा 2250 और 2580। नहीं, 2250। सॉरी, कुछ गड़बड़ है सर। सॉरी सर, हाँ नहीं नहीं नहीं, राइट राइट राइट, नहीं नहीं, वो 2550। अच्छा, मतलब 2500 के आसपास खरीदे, 2550 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 2580। 2580। वैसे ये अभी थोड़ा सा जो मूवमेंट है इसका, ये साइडवेज है, और साइडवेज के साथ साथ में अगर हम बोले तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी एक तरह से बना रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। अ, ठीक है, मतलब ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ आपको लग रहा है कि बना रहना चाहिए अभी। हाँ हाँ, ऊपर तो होना चाहिए, वो ये 2580 को टच करना चाहिए इसी हफ्ते। ओके। ओके, ठीक है। और जितना नीचे बाइंग हो सकता है, अगर 2500 बाइंग का मौका मिलता है तो वहां बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा जाए। राइट राइट राइट। तो आई थिंक वी आर डन विद द सेशन सर। हम लोगों ने जो डिस्कस करना था हमने कर लिया, और विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, बिकॉज इसके बाद में भी हमारा एक और सेशन है जो हम कंटिन्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिगिनर्स पाठशाला। तो वो भी सेशन प्लान्ड है। तो हमारे दर्शकों से निवेदन है कि इस तरह के हमारे इनिशिएटिव्स में भी आप ज्वाइन करते रहें, ताकि हम लोग उसको और ज़ोर शोर से कर सके और ज़ोर शोर से आगे बढ़ा सके। और आपको जो भी हमने स्टॉक शेयर किए हैं उसमें पर्सनली हमारी कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर हमने किसी और को रिकमेंड किया है, किसी को सजेस्ट किया है, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। आगे आपको ये भी बताना चाहूँ कि हम लोग रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग एकेडमिक एक पर्पजेस। हम जो भी बना रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, इसमें एक एकेडमिक पर्पस है, दूसरा कोई पर्पस नहीं है। सो विद दिस सर, लेट्स meet again in the next session next time, and till that time I think everyone should be safe and healthy, because these are the say unprecedented times जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। तो आप घर पर बने रहें, ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना जाएं, और घर पर रह के अपना काम करने की कोशिश करें। सेफ रहें, हेल्दी रहें, और साथ में मार्केट में प्रॉफिट और वेल्थ दोनों बनाते रहें। इसी आशा के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, अजय सर, मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच। राइट सर, थैंक यू।